ठीक है। फिर यहां देखो ये 3 फैमिली है। पहला है बसंत देव, है ना, पहले परिवार को जो संस्थापक आप देख रहे हो वो है बसंत देव। दूसरे परिवार का आप देख रहे हैं निम्बड़ देव, और तीसरे परिवार का संस्थापक है इच्छर देव। इस तीसरे परिवार को ही क्या बोला जाता है, सलोड़ादित्य। क्या कहा जाता है, सलोड़ादित्य। ठीक है, सलोड़ादित्य परिवार, ये तीसरा परिवार है। इसको ही अगर आप देखेंगे तो यशवंत सिंह कटोच जो है वो क्या मान रहे हैं कि सलोड़ादित्य वंश का संस्थापक कौन रहा है, वो सलोड़ादित्य ही रहा है। ठीक है, कौन रहा है सुमित? ठीक है, चलो अब बसंत देव के बाद में खरपड़ देव, खरपड़ देव के बाद में अधिराज या कल्याण राज, फिर उसके बाद में त्रिभुवन राज या त्रिभुवन देव आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ दूसरे परिवार में संस्थापक है निम्बड़ देव, निम्बड़ देव के बाद में इष्टगण, इष्टगण के बाद में ललितसूर, ललितसूर के बाद में भूदेव। फिर तीसरा परिवार, तीसरे परिवार में मैंने आपको बताया है सलोड़ादित्य फैमिली है, जिसका पहला शासक अगर आप देखेंगे तो इच्छर देव आपको दिखाई देगा। फिर है देसठ देव, पदम देव और सुभिक्षराज। ठीक है, सुभिक्षराज को अगर देखेंगे तो ये 14वां शासक होगा, ये इसी वंश का आखिरी राजा है। फिर आप देखेंगे फैमिली। ठीक है, तो पहला परिवार अगर आप देखेंगे तो पहले परिवार का संस्थापक मैंने आपको बताया बसंत देव है। तो बसंत देव क्या कर रहा है भैया, पहला संस्थापक है, एक बात। दूसरी बात, ये कुछ उपाधि धारण करेगा, जैसे परम भट्टारक की उपाधि। ठीक है, परम भट्टारक, महाराज परमेश्वर की उपाधि ये धारण करेगा। फिर बागेश्वर लेख के अनुसार इसने एक मंदिर किसको दान दिया था, इसने एक मंदिर पुजारियों को दान दिया था, या मानने वाले अनुयायियों को, विष्णु को अनुयायी, विष्णु के अनुयायी को मानने वाले को इसने दान में दिया था। कौन सा मंदिर है, स्वर्णेश्वर मंदिर। ठीक है, तो याद रखेंगे चमोली वाले क्षेत्र में। फिर जोशीमठ में इसने एक मंदिर बनवाया जिसका नाम है, आपको याद आ रहा होगा, नरसिंह मंदिर। ठीक है, नरसिंह मंदिर। नरसिंह देवता आपको याद आ रहे होंगे, कहां है नरसिंह देवता, चंपावत। ठीक है, कश्मीर का इतिहास मैंने आपको बताया था, कल्याण की राजतरंगिनी में लिखा हुआ है, और कल्याण की राजतरंगिनी बता रही है कि ललितादित्य मुक्तापीड़ जो वहां का राजा है उसने क्या किया, उसने गढ़वाल पर अटैक किया। कहां किया सुमित, गढ़वाल पर अटैक किया, और किसको पराजित कर दिया, बसंत देव को पराजित कर दिया। बसंत देव वहां से भाग के, और एक दूसरी जगह है वो चमोली में, उस जगह उसने, या दक्षिणी जोशीमठ हम कह सकते हैं, वहां उसने अपनी राजधानी बना दी। ठीक है, फिर आप देखो खरपड़ देव, दूसरा शासक कौन आया इस वंश का, कार्तिकेयपुर राजवंश का दूसरा शासक है खरपड़ देव। खरपड़ देव कौन है भाई, बसंत देव के बाद शासक बना, इसकी पत्नी का नाम है कल्याण देवी। खरपड़ देव जो है उसके समय अगर आप देखेंगे कन्नौज का शासक किसको माना गया है, यशोवर्मन को माना गया है। कन्नौज वाली कहानी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, हमने देखा था थानेश्वर का पुष्यभूति, फिर हमने देखा था कन्नौज, फिर हमने देखा था कौन सा, गौड़ वंश शशांक यानी कि बंगाल। ठीक है, तो ये कन्नौज। ठीक है, और कन्नौज अगर आप देखेंगे तो कन्नौज पर अधिकार हुआ करता था हर्षवर्धन का, और हर्षवर्धन के टूटने के बाद ये बिखरा। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला जो कान्यकुब्ज क्षेत्र है ये 3 भागों में बटा था। फिर कौन कौन से थे सुमित, हमने देखा था एक शत्रुघ्न। ठीक है, फिर हमने देखा था शत्रुघ्न के अलावा आपका ब्रह्मपुर। ठीक है, फिर ब्रह्मपुर के बाद हमने देखा था कौन, गोविशा। ठीक है, तो ये वाले क्षेत्र हमने देखे थे। तो खरपड़ देव जो है, खरपड़ देव के समय समकालीन कन्नौज में राजा कौन है, वो कौन था आपका, यशोवर्मन। खरपड़ देव के बाद में पुत्र बना, राजा बना कौन, कल्याणराज या अधिराज, जिसकी पत्नी का नाम है लद्धा देवी। ठीक है, कल्याणराज के बारे में बहुत जानकारी नहीं मिल रही है। ठीक है, स्रोत का अभाव है। फिर आप देखेंगे त्रिभुवन राज, त्रिभुवन राज काफी इंपॉर्टेंट है। तो त्रिभुवन राज अगर आप देखेंगे तो पहले परिवार का आपने अभी डायग्राम देखा था, पहले परिवार का आखिरी शासक है। त्रिभुवन राज कौन है, पहले परिवार का आखिरी शासक। ठीक है, तो त्रिभुवन राज के टाइम पे देखो क्या हुआ है, अगर आप देखेंगे तो बागेश्वर लेख के अनुसार खरपड़ देव वंश का ये अंतिम शासक है। कौन, त्रिभुवन राज। फिर दूसरी पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसने भी वही उपाधि धारण करी जैसे किसने उपाधियां धारण करी थी, इस वंश के संस्थापक ने, बसंत देव ने जो उपाधियां धारण कर रखी हैं, तो वो याद रखेंगे। फिर इसने सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसने बागेश्वर में अगर आप देखेंगे तो बागनाथ मंदिर के लिए भूमि दान दी थी। बागनाथ मंदिर के लिए भूमि दान दी, इसका मतलब क्या हो गया कि ये शैव धर्म में विश्वास रखता होगा, तभी इसने दान दी होगी। ठीक है, बागनाथ मंदिर। ठीक है, व्याघ्रेश्वर मंदिर, बागनाथ व्याघ्रेश्वर एक ही बात। ठीक है, तो अब देखोगे तो इसके समय अगर आप देखेंगे तो इसने किरातों से और शोका से संधि की है। क्यों, क्योंकि धर्मपाल जो है, ठीक है, जब हम देखते हैं कि यहां शासन कर रहा है कौन, आपका त्रिभुवन राज, यहां त्रिभुवन राज शासन कर रहा है। ठीक है, और आप देखेंगे कि यहां बंगाल में शासन कर रहा है कौन, पाल वंश। कौन कर रहा है, पाल वंश। पाल वंश में अगर आपने देखेंगे तो पाल वंश में धर्मपाल है। तो धर्मपाल जब यहां अटैक करेगा, इस क्षेत्र पर अटैक करेगा, तो हाँ, तो ये किरात और शोकाओं से मदद मांगेगा। तो पाल वंश के शासक यहां क्यों अटैक करेंगे,
क्यों? क्योंकि इस समय हर्षवर्धन के बाद कन्नौज जो क्षेत्र है वो खाली है, और कन्नौज क्षेत्र पर अटैक करने के लिए 3 शक्तियां आपस में टकराती हैं। कौन? प्रतिहार, पाल और तीसरे, पाल, प्रतिहार और, याद आ रहा है? पाल वंश, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, तीसरी है राष्ट्रकूट। हाँ, राष्ट्रकूट। ठीक है, जिनमें से कौन जीतते हैं? गुर्जर प्रतिहार जीतते हैं। ठीक है, फिर हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो उस समय अगर आप देखेंगे मिडिवल से पहले ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो उस समय कौन आएगा? उस समय कौन जीतेगा? गुर्जर प्रतिहार जीतेंगे, और गुर्जर प्रतिहार इस वंश को, मतलब कन्नौज को राजधानी बनाएंगे। कन्नौज और किसी वंश से जुड़ा हुआ है? पुष्यभूति शुंग, याद है? शुंग डायनेस्टी, तो एक उससे जुड़ा हुआ है, दूसरा कन्नौज हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ है, तीसरा गुर्जर प्रतिहार से जुड़ा हुआ है। तो अभी जो बेसिकली क्या हो रहा है कि धर्मपाल क्या करेगा? धर्मपाल अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि यहां क्या हो रहा है? त्रिपक्षीय या त्रिपार्टी स्ट्रगल हो रहा है। किस किस का? तीनों का, पाल, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, और तीसरा राष्ट्रकूट। ठीक है, ये तीनों टकरा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो इसीलिए किरातों से संधि कर ली किसने? आपके त्रिभुवन राज ने।